गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा अब हम लोग वीडियो नंबर 3 पे का बात करेंगे। वीडियो नंबर 3 लेके आ रहे हैं हम लोग रिटायरमेंट चैप्टर के अंदर में। वीडियो नंबर 3 है और रिटायरमेंट के अंदर में जो गुडविल का कंसेप्ट हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था उस पर हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस और हम ट्राई करेंगे इस वाली वीडियो के अंदर में। जो हमारा टॉपिक बनता है बेटा क्या, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बनता है बेटा। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के अंदर हम कुछ टॉपिक्स हम कवर करेंगे, मतलब इलस्ट्रेशंस कवर करेंगे। 13 इलस्ट्रेशन हम कवर कर रहे हैं बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर 13 कवर कर रहे हैं, साथ साथ में आप देखते रहिए। और पेज नंबर है 6.9 के ऊपर है। मैं पहले क्वेश्चन को पढ़ूंगा, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम ट्राई करेंगे बेटा। ठीक है बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 13 है, एक बार हम लोग देख लेते हैं इलस्ट्रेशन में 13 हमसे क्या कहता है, वो भी हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इलस्ट्रेशन 13 के अंदर में क्या हमारी रिक्वायरमेंट है वो हम लोग ज़रूर यहाँ पर देखेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको पढ़ना शुरू करें बेटा। देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है अपने आप के अंदर में। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें कवर करना होगा इस कंसेप्ट को कि कैसे हम ट्रीटमेंट करेंगे बेटा, इसके अंदर में गुडविल की ट्रीटमेंट करेंगे। तो इसके लिए क्या करना है बेटा, आपको देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को पहले मैंने यहाँ पे रीड आउट किया तो यहाँ पे क्या पता लगता है बेटा, सुरेंद्र, रमेश और नरेश, आई थिंक सो है, आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा क्वेश्चन बेटा। सुरेंद्र है, रमेश है, नरेश और मोहन है बेटा, 4 पार्टनर है। अच्छा क्वेश्चन है, CBSE में आया हुआ क्वेश्चन है, शायद 2017 में ये क्वेश्चन आया था। सुरेंद्र, रमेश, नरेश और मोहन पार्टनर एक फर्म में, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1 की रेशियो दे रखी है। और रिटायरमेंट ऑफ नरेश, तो बेटा मैं यहीं पे क्या कर लेता हूँ, नरेश के ऊपर एक सर्कल लगा लेता हूँ। और नरेश का मतलब ये वाले इस वाले शेयर पे मैं इस पर सर्कल लगा लेता हूँ। और गुडविल फर्म की कितनी थी, 72,000, ये रीवैल्यूड गुडविल दे रखी है। और सुरेंद्र, रमेश और मोहन ने डिसाइड किया कि फ्यूचर में जो प्रॉफिट बांटेंगे वो इक्वल रेशियो में बांटेंगे। इसका लिए आपको नई रेशियो दे दी है और ये आपको ओल्ड रेशियो दे रखी है। कह रहे हैं पास एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द गुडविल विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट एंड शो वर्किंग क्लियरली। कह रहा है विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट, गुडविल अकाउंट को हमें ओपन नहीं करना, मतलब डायरेक्ट एंट्री करनी है बच्चा। एक क्वेश्चन ये भी बनता है, अगर गुडविल अकाउंट ओपन करना होता तो कैसे करेंगे, यानी कि वो अगर तरीका होता तो वो रेज और रिटर्न ऑफ वाला होता, वो भी तरीका हम इस क्वेश्चन में करके देखेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और स्ट्रेंथ यहाँ पर हो जाए। तो इलस्ट्रेशन में 13 हम यहाँ करेंगे। तो सबसे पहले हम वर्किंग करेंगे, तो यहाँ पे हमें गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। तो मेरे साथ साथ मेरी हेल्प करके दिखाएंगे। तो बेटा यहाँ पे पार्टनर के नाम क्या है, सुरेंद्र, रमेश, नरेश और मोहन। बड़े बहुत बड़ी फैमिली परिवार से आ गया है। तो मुझे बताइए कि यहाँ पे ओल्ड रेशियो कितनी है बेटे पहले, तो साथ साथ में हम कवर करते रहेंगे बेटा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं बेटा ओल्ड रेशियो में कितनी दे रखी है। ओल्ड रेशियो देखने पे पता लगता है, पार्टनर के नाम लिख देते हैं। एक का नाम सुरेंद्र है, दूसरे का नाम क्या है, रमेश है, फिर नरेश है और मोहन है। और ओल्ड रेशियो जो पार्टनर्स की हमें यहाँ पे दी हुई है बेटा, वो ओल्ड रेशियो दे रखी है 2:1:2:1। तो नरेश पे मैंने क्या लगा दिया बेटा, सर्कल लगा दिया, इसका मतलब नरेश रिटायर हो रहा है। तो बाकी पार्टनर बच गए आपके S, R, M बच गए, उनके रेशियो में आपको इक्वल रेशियो दे रखी है जो आपकी न्यू रेशियो है। तो सबसे पहले गुडविल की ट्रीटमेंट के लिए हम गेनिंग रेशियो निकालेंगे। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो एस का मतलब यहाँ पे क्या होना है बेटा, ये बिल्कुल सुरेंद्र की निकलेगी। सुरेंद्र के बाद कौन है हमारे, रमेश जी हैं, और बाद में कौन है हमारे, मोहन जी हैं। तो नरेश जी तो चले गए हैं। तो 1/3 है, 1/3 है, 1/3 है। कैसे आया, 1:1:1 की रेशियो थी, माइनस करूँगा कितना बेटा, बिल्कुल मेरी हेल्प करते जाइए। ये 2/6 लेंगे, टोटल लेके चलेंगे, ये कितना आ जाएगा बेटा। और यहाँ पे इसका भी शेयर निकाल लेते हैं, जैसे मेरी एक आदत है, आपको मालूम है कि हम रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकाल लेते हैं। तो लिख देते हैं यहाँ पे केवल नरेश का शेयर यहाँ पे कितना आ रहा है बेटा, आप देखेंगे तो नरेश का शेयर आ रहा है 2/6 आ रहा है। चलिए ये हम काम करते रहेंगे। नरेश का शेयर 2/6 है हमारे पास। तो हम पहले क्या निकाल रहे हैं बेटा, यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कौन सी रेशियो निकालने की, बिल्कुल ठीक काम, हम लोग गेनिंग रेशियो निकाल रहे हैं। माइनस कितना करेंगे बेटा, यहाँ देखिए ज़रा, 2/6 से कितना आएगा, 1/6, और ये कितना आएगा 1/6। ये गलती ले जाती है, जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि रिटायर होगा तो उसको छोड़ देना है। अब देखते हैं, सॉल्व करा, एलसीएम कितना आ गया 6, 2 - 2 0/6। इसका मतलब न्यूट्रल है, न गेन कर रहा है न सेक्रीफाइस कर रहा है। ये एलसीएम 6 आया बेटा, कितना आ जाएगा ये 2 - 1 1/6 आ गया। इसका मतलब ये क्या कर रहा है बेटा, यहाँ पे यस, यहाँ पे ये गेन कर रहा है बेटा। हम कहेंगे कितना क्या कर रहा है, ये हमारे पास गेन कर रहा है। यहाँ पे पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे गेन है बेटा, यहाँ पे ठीक है ना। यहाँ कितना है बेटा, 6 एलसीएम ले लिया, कितना आ गया 2 - 1 1/6। ये भी ये गेन कर रहा है, यानी कि 2 पार्टनर गेन कर रहे हैं, ये 1/6 और 1/6 गेन कर रहे हैं। चलिए जी, अब देखते हैं गुडविल कितनी है फर्म की। गुडविल कितनी है फर्म की, गुडविल ऑफ फर्म कितनी दे रखी है हमारे को, यहाँ पे क्वेश्चन में पढ़ा था 72,000 थी। तो नरेश का शेयर कितना बना, 72,000 का कितना 2/6 निकला, तो 24,000 आ गया। यानी 24,000 अब किस रेशियो में बढ़ जाएगा, बिल्कुल ठीक कहा, गेनिंग रेशियो कितनी आ गई है, 1:1 आ गई है। तो 24,000 को हम
1:1 की रेशो में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो क्या रूल था, जो गेन करेगा वो डेबिट होगा, जो सेक्रीफाइस करेगा वो क्रेडिट होगा बेटा। गेन कौन कौन कर रहा है, रमेश और मोहन, तो एंट्री क्या आ जाएगी बेटा, रमेश अकाउंट डेबिट, बिल्कुल मैं लिख रहा हूँ साथ साथ में, रमेश अकाउंट डेबिट, मोहन अकाउंट डेबिट। 2 कौन हो रहा है, रिटायर कौन हो रहा था, 2 यहाँ पे नरेश आ जाएगी। यहाँ पे उस पार्टनर का नाम क्यों नहीं आया, क्योंकि वहाँ पे उसने कुछ गेन ही नहीं करा, और ये एंट्री हमारे पास हो जाएगी। ये होती है बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास फॉर गुडविल, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास फॉर गुडविल। यहाँ पे विदाउट रेजिंग गुडविल अकाउंट है, यहाँ गुडविल अकाउंट को कोई रेज नहीं किया गया। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होती कि मुझे गुडविल अकाउंट को भी रेज करना है, तो इसी सवाल को हम कैसे करते हैं वो भी आपको बता रहे हैं। इफ़ अगर ये क्वेश्चन कहेगा तभी हमें ऐसे करना पड़ेगा, इफ़ गुडविल अकाउंट इज़ टू बी रेज्ड, इफ़ गुडविल अकाउंट इज़ टू बी रेज्ड, अगर गुडविल अकाउंट इज़ टू बी रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ, यानी कि विद ओपनिंग गुडविल अकाउंट, यानी गुडविल अकाउंट को अगर ओपन करेंगे तो बताया था आपको, पहले गुडविल अकाउंट को क्या करेंगे बेटा, डेबिट करेंगे टू चारों पार्टनर के में जो हमारे थे पहले, तो उसके अंदर में ओल्ड पार्टनर्स में गुडविल को रेज कर देंगे। ओल्ड रेशो में पार्टनर के नाम है एस आर, आप पूरे लिख लेना बेटा, एन और एम। तो हमारी गुडविल कितनी थी, 72,000 को हम अपनी इनकी रेशो थी, आपको मालूम होगा। ओल्ड रेशो कितनी दे रखी थी, मैं दोबारा लिख देता हूँ, 2:1 और न्यू रेशो कितनी थी, 1:1 आई थिंक सो क्लियर हो रहा होगा। 72,000 को हेल्प करिए मेरी, ये आ जाएगा कितना, 12 दूनी यस 24,000, 24,000 और 12,000। अब क्या करेंगे, उस गुडविल को राइट ऑफ करेंगे। तो राइट ऑफ किसके बीच में करेंगे, यहाँ से नरेश का नाम यहाँ से चला जाएगा, क्योंकि अब किसके बीच में राइट ऑफ होगी, बिल्कुल न्यू पार्टनर्स में न्यू रेशो में राइट ऑफ करेंगे। तो एंट्री आएगी SRM 2, क्या करेंगे हम लोग बेटा, यहाँ पे 2 यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, गुडविल कर देंगे। यहाँ पे कितनी गुडविल थी, 72,000 की है, तो कितना कितना आ जाएगा, 24 और 24। ये भी एक हमारा क्या होता है, ऑल्टरनेटिव तरीका होता है, जिसमें हम गुडविल को क्या कर रहे हैं बेटा, रेज कर रहे हैं, और साइमल्टेनियसली गुडविल को क्या कर रहे हैं बेटा, हम लोग राइट ऑफ कर रहे हैं। गुडविल को क्या कर रहे हैं बेटा, हम लोग रेज करा हम लोगों ने, और फिर हमने गुडविल को क्या कर दिया बेटा, राइट ऑफ कर दिया। आई थिंक सो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अगर इन दोनों की कंबाइंड एंट्री बनाते तो क्या बनती है, देखो गुडविल से गुडविल क्या हो जाता है बेटे, कट जाता। एंट्री क्या बनती है अगर बनाओगे तो, यहाँ पे देखो एस, यहाँ पे 24,000 से क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, यहाँ पे एस क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आपने देखा था मैं एस का नाम भी नहीं आया था सुरेंद्र का। यहाँ 24 से क्या हो रहा है, ये यहाँ पे डेबिट हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। अल्टीमेटली तो डेबिट हो रहा है यार। और ऐसे एम भी क्या हो रहा है, अल्टीमेटली यहाँ पे ये 12 दिखा रखा है क्रेडिट में, 24 डेबिट में दिखा रखा है, तो अल्टीमेटली एम 12,000 से डेबिट हो रहा है। और यहाँ पे देखेंगे एन क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि एन यहाँ पे रिटायरिंग पार्टनर था, ये वो लूज़र था, सेक्रीफाइजर था। तो एंट्री क्या बनी है हमारे पास, वो एंट्री बनी थी हमारे पास आर अकाउंट डेबिट, एम अकाउंट डेबिट। तो पुरानी एंट्री आप इससे मैच भी कर सकते हैं, आर अकाउंट डेबिट, एम अकाउंट डेबिट। 2 क्या बनाया बेटा, क्या नाम था इनका, 2 नरेश था हमारे पास। इन दोनों की कंबाइंड एंट्री बनाएंगे तो यही एंट्री बनेगी, लेकिन आपको क्या करना था, उस तरीके से इस एंट्री को क्या करना था बेटा, आपको पास करना था। यहाँ पे हमने गुडविल अकाउंट को रेज किया है और बाद में क्या करा है, रिटर्न ऑफ करा है। ये तब करेंगे जब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी। आई थिंक सो आपको इलस्ट्रेशन नंबर 13 समझ में आ गया होगा। अगले इलस्ट्रेशन की तरफ बढ़ेंगे। 4 इलस्ट्रेशन करने का हमारा करीब करीब टारगेट है यहाँ पे। तो अभी मैं इलस्ट्रेशन नंबर किस पे आ रहा हूँ बेटा, 14 पे आऊँगा। तो पहले मेरा काम क्या होगा, पहले एक बार इलस्ट्रेशन को मैं समझ लेता हूँ, उसके बाद ही क्या करूँगा, मैं इलस्ट्रेशन को क्या करूँगा, शुरू करूँगा। इलस्ट्रेशन 14 आपको यहाँ बिल्कुल नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे बेटा थोड़ा सा और इसको हम जूम कर देते हैं, उसके बाद फिर हम जब करेंगे तो इसको फिर थोड़ा सा जूम आउट कर देंगे। जूम इन किया, XYZ पार्टनर है बेटा, रेशियो क्या दे रखी है 3:1। रिटायर कौन हो गया, जेड रिटायर एंड द न्यू रेशियो बिटवीन पार्टनर 1:1 दे 1:2। कौन रिटायर हो रहा है पहले तो देख लेते हैं, जेड, यानी कि लास्ट वाला बंदा रिटायर होता है। ये जरूर लिख लेता हूँ बेटा मैं, तो मेरे को ये जरूर है कि रिटायर कौन हुआ, जेड रिटायर हुआ है। न्यू रेशियो दे रखी है, गुडविल फर्म की कितनी आएगी है 30,000 है, कह रहे हैं 5 जनरल एंट्री फॉर गुडविल विदाउट ओपनिंग द गुडविल अकाउंट। ठीक है, गुडविल अकाउंट ओपन नहीं करेंगे, और गुडविल अकाउंट ओपन करने का मतलब क्या होता है, पहले रेज करेंगे और फिर रिटर्न ऑफ करेंगे। ज़्यादातर चांसेस क्या होते हैं, विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट आते हैं। तो क्वेश्चन को पढ़ लेना, अगर लिखा होगा विद ओपनिंग गुडविल अकाउंट तो आपको मालूम है कैसे करेंगे, वो रेज और रिटर्न ऑफ है, वो भी तरीका है। अब इसको हम कैसे करें, इस क्वेश्चन को समझने की एक बार हम फिर से क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पे ओल्ड रेशियो क्या है पार्टनर्स के बीच में बेटा। ओल्ड रेशियो हमारे पास कितनी है पार्टनर्स में, 14 में मैंने देखा रेशियो दे रखी है आपको 3:2 रेशियो क्या दे रखी है आपको 1। आपको ओल्ड रेशियो दे रखी है, आपको न्यू रेशियो क्या दे रखी है बेटा
न्यू रेशो दे रखी 1:1। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पार्टनर के नाम XYZ, रिटायर कौन हुआ है, जेड रिटायर हुआ है। कई बार हम रिटायर कोई और होता है कर और देते हैं तो वहाँ पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और फर्म की गुडविल कितनी दे रखी है आपको वो भी देख लेते हैं। गुडविल जो फर्म की दे रखी है आपको बेटा 30,000 दे रखी है। अब मैं क्या करूँ इस सवाल में वो मुझे करना है। सबसे पहले काम मेरा है गेनिंग रेशो निकालने का। फॉर्मूला है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। पिछली वीडियो में हमारी कुछ गलती हो गई थी बेटे, वो कैलकुलेशन का देख लिया करो, कभी कभार हो जाता है एलसीएम लेने में, तो कोई बात नहीं। यहाँ पे देखते हैं एक्स और वाई के बीच में आएगा बेटा न्यू रेशो कितनी है 1/2 माइनस कितना आएगा बेटा यहाँ ये 3/6 और ये 2/6। अब एलसीएम लीजिए कितना आ गया 6, 3 - 3 कितना हो गया बेटा, ज़रा कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं कहीं गलती ना हो ये हमसे, ये बहुत ज़रूरी है देखना हमारा। 1/2 न्यू रेशो कितनी थी पार्टनर की, देखो न्यू रेशो हमने गलत लिख दी है, ये 1:2 है। यही गलतियाँ होती है, हमने इक्वल मान ली थी। ये कितना आएगा इसका मतलब ये 1/3 आएगा और ये कितना आएगा बेटा 2/3 आएगा। तो एलसीएम तो 6 आ गया 2 - 3, यहाँ पे आंसर आ गया माइनस का 1/6 आ गया। ये कैलकुलेशन ठीक कर लेंगे। माइनस का 1/6 का मतलब यहाँ पे अब गेन नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है बेटा सेक्रीफाइस कर रहा है। और सेक्रीफाइस कर रहा है तो इसका अकाउंट क्या होगा, हाँ जी बेटा क्रेडिट होगा इसका अकाउंट। नॉर्मली तो जेड का क्रेडिट होना चाहिए क्योंकि जेड पार्टनर था, एक्स वाई डेबिट होने चाहिए, लेकिन यहाँ एक्स भी क्या होगा बेटा यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। जैसे कि देखते हैं कितना आ रहा है 6, ये कितना आएगा 6 एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा ये 1/3 था तो ये हो जाएगा 6 एलसीएम लिया तो 2 - 2, ये 1/3 था ये 2/6 था। कैलकुलेशन कर लेते हैं चेक, कुछ लग रहा है मुझे ये 2/3 है बेटा, कितना है 2/3 है तो कितना ऐसे एलसीएम आ गया तो 2 × 4 - 2 ये 2/6 आएगा। ये गेन कर रहा है, यहाँ पॉजिटिव वाला गेन होता है क्योंकि उल्टा आ जाता है। अब एंट्री क्या करेंगे हम लोग, अब निकाल लेते हैं इसका शेयर कितना बना 30,000 है रिटायरिंग पार्टनर का। रिटायरिंग पार्टनर कौन था भाई, यहाँ पे जेड था। जेड का शेयर ऑफ गुडविल कितना आ जाएगा, जेड शेयर ऑफ गुडविल कितना आएगा बेटा बताइए, ये आ जाएगा 30,000 इंटू कितना बेटा, कितना आ जाएगा 30,000 इंटू कितना शेयर था जेड का 1/6, यानी कितना आ गया बेटा 5,000 रुपीज़ आ गया। तो 5,000 रुपये तो जेड का शेयर बना, लेकिन यहाँ भी ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है, इसका भी शेयर कितना है 1/6 है। पूरा का पूरा गेन ये करेगा 2/6, सारा का सारा गेन ये कर लेगा। तो 1/6 किसका निकालेंगे, वही 30,000 का ही, कितना आ जाएगा बेटे 5,000 आ जाएगा। तो ये यहाँ पे क्रेडिट करेगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे डेबिट कौन होगा, खाली वाई है, वाई टू एक्स टू जेड। अब जेड में कितना आ रहा था बेटा, जेड में हमारा कितना आ रहा था, एंट्री में दोबारा बोल देता हूँ, वाई अकाउंट डेबिट एक्स टू जेड। वाई में क्या होगा, यहाँ पे 10,000 रुपये गेन करेगा क्योंकि 2/6 गेन कर रहा था, 30,000 का निकाल लेते हैं। और ये एक्स का भी कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे थोड़ा हम दूर की तरफ लिख देते हैं 5,000, ये भी कितना आ जाएगा 5,000। तो अल्टीमेटली यहाँ पे कौन डेबिट होगा बेटा, वाई डेबिट होगा, क्योंकि यहाँ पे वाई ही क्या कर रहा है बेटा, यहाँ पे गेन कर रहा है। ये चीज़ हमारा जानना बहुत ज़रूरी है। अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते, गेनिंग रेशियो निकालते तो कितनी आती है, तो नेगेटिव आ गई। ऐसे नहीं कहेंगे -1:2 हो गई है, ठीक है। इसका मतलब ये हमारे पास यहाँ पे क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। तो सारा का सारा गेन कौन करेगा, यही पार्टनर गेन करेगा। और वो एंट्री हम लोगों ने यहाँ पर पास कर दिए बेटा। उसके बाद आगे चलते हैं बेटा, 2 क्वेश्चन और हम करेंगे। यानी गुडविल के लिए बहुत ज़रूरी है समझना कि आखिर कैसे हम क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करें, ये बहुत ज़्यादा जाना ज़रूरी है। तो इलिस्ट्रेशन नंबर किस पे आएंगे बेटा, हम 15 पे आएंगे। इलिस्ट्रेशन नंबर 15 को हम साइमल्टेनियसली पढ़ते जाएंगे और फिर इसको हम कवर करने की क्या करेंगे बेटा, कोशिश करेंगे। तो इलिस्ट्रेशन नंबर 15 देखिए बेटा आपके सामने है। यहाँ पे XYG पार्टनर है, रेशियो दे रखी है 2:3:5 की। गुडविल एग्जिस्ट इन द वेयर बुक्स 50,000, ये पुरानी गुडविल है। और पुरानी गुडविल के लिए आप हमेशा याद रखेंगे क्या करते हैं बेटा, हम लोग शूट आउट एट वडाला कर देंगे, यानी कि गुडविल को क्या कर देंगे बेटा, हम लोग ख़त्म कर देंगे। जो पुरानी गुडविल है वो हम लोग पहले भी किया था हम लोगों ने, ठीक है। बात की बात है, एक्स रिटायर हो रहा है तो बिल्कुल यहाँ पे सर्कल बना लेते हैं, कभी गलती ही नहीं होगी हमारे पास। एक्स रिटायर हो रहा है और गुडविल की वैल्यू कितनी दे रखी है 45,000 दे रखी है। और वाई और जेड का शेयर इक्वल दे रखा है। कह रहा पास जनरल एंट्रीज़ क्यों, एक तो पुरानी गुडविल को राइट ऑफ करेंगे और हम क्या करेंगे 45,000 के लिए हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे हमेशा। कौन सी रेशियो में बेटा, गेनिंग रेशियो में। वो गेनिंग रेशियो निकालने के बाद जैसे हम करते आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा क्या क्या दे रखा है आपको। ओल्ड रेशियो क्या दे रखी है बेटा आपको, आप कहेंगे सर ओल्ड रेशियो दे रखी थी हमें 2:3:5। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जानने की जरूरत है, रिटायर कौन हो रहा है बेटा, ये जरूर है पढ़ना जरूर हमारे लिए। यहाँ जो रिटायर हो रहा था पार्टनर वो एक्स हो रहा था, तो एक्स पे मैंने सर्कल लगा दिया है यहाँ पे XYZ। न्यू रेशियो भी दे रखी थी मेरे को, न्यू रेशियो क्या दे रखी थी पार्टनर्स की, इक्वल दे रखी थी 1:1। और गुडविल कितनी दे रखी थी फर्म की, गुडविल फर्म की जो रीवैल्यूड गुडविल है केवल उसकी बात कर रहा हूँ मैं। जो रीवैल्यूड गुडविल थी इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमें दे रखी थी वो 45,000।
पहले ये वाला 45,000 है। और पुरानी गुडविल कितनी दे रखी थी, एग्जिस्टिंग गुडविल कितनी दे रखी थी आपको, आप कहेंगे सर यहाँ पे हमें जो एग्जिस्टिंग गुडविल दे रखी थी वो 50,000 दे रखी थी। एग्जिस्टिंग गुडविल के लिए तो बिल्कुल क्लियर है हमारा मामला, दोबारा लिख देता हूँ यहाँ 50,000, वो तो हम ओल्ड रेशो में क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। और इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, वही एंट्री करते हैं गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग वैल्यू, हम जो करते आ रहे हैं, यानी कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और जो पार्टनर हमारे जो गेन कर रहे हैं उनके अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो उस तरीके से हम इस कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, कवर करेंगे। चलो करते हैं, कोशिश करते हैं। यानी पहले पुरानी गुडविल को क्या कर लेते हैं, राइट ऑफ कर लेते हैं। इस राइट ऑफ का रेज राइट ऑफ से कोई मतलब नहीं है, रेज राइट ऑफ तो इस गुडविल को एडजस्ट करने का एक तरीका है। ये गुडविल जो पुरानी है इसको तो हमें क्या करना होता है बेटा, राइट ऑफ करना ही होता है। ये रूल्स के हिसाब से AS 26 कहता है कि गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। तो एंट्री क्या करेंगे, पहली एंट्री क्या हो जाएगी, पार्टनर के नाम है XYZ टू गुडविल, यानी कि पुरानी गुडविल को मैंने क्या कर दिया बेटा, यहाँ पे राइट ऑफ कर दिया। जो 50,000 की जो गुडविल है, जब उसको हम राइट ऑफ करते हैं तो हमारे पास जो रेशो निकल के आता है वो कैसे निकल के आएगा, वो हम चेक कर लेते हैं। वो ओल्ड रेशो क्या है हमारे पास, आप कहेंगे सर 235 की रेशो है, तो 235 की रेशो में इस गुडविल को राइट ऑफ करिए तो कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास, ये आ जाएगा 10,000, ये 15,000 आ जाएगा और ये 25,000 आ जाएगा। अल्टीमेटली हमने पुरानी गुडविल को क्या कर दिया, हमारी बुक से राइट ऑफ कर दिया। और उसके लिए क्या करेंगे, अब हम गेनिंग रेशो निकालेंगे। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या है, न्यू रेशो माइनस क्या है बेटा, ओल्ड रेशो है। तो कैसे निकालें हम न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, बिल्कुल ठीक कहा, पार्टनर रिटायर हुआ था X, Y और Z के बीच में निकलेगा। अब देखते हैं यहाँ पे न्यू रेशो क्या थी, इक्वल थी 1/2 ओल्ड रेशो दे रखी थी आपको बेटा 3/10 और यहाँ कितनी थी 5/10 थी। अब मेरे साथ हेल्प करिए, कितना एलसीएम आया बेटा, यहाँ 10 ले लिया, ये 2/10 आ गया, ये भी 10 एलसीएम ले लिया, कितना आ गया बेटे, ये माइनस का 1/10 आ गया। तो माइनस का 1/10 आने का मतलब क्या है, दोबारा कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। 5 - 5 नहीं, 0/10 आएगा। इसका मतलब केवल गेन कौन कर रहा है, खाली यही पार्टनर गेन कर रहा है। यहाँ पे कितना गेन कर रहा है, 2/10। पहले तो काम क्या करेंगे, जो रिटायरिंग पार्टनर था उसका नाम क्या था, X था, X शेयर ऑफ गुडविल निकाल लेते हैं। X शेयर ऑफ गुडविल वो कितना आएगा, X का शेयर ऑफ गुडविल कितना आएगा हमारे पास, X का शेयर ऑफ गुडविल बनेगा हमारे पास यहाँ 2/10 निकालेंगे हम लोग। किसका निकालेंगे, जो हमारे पास रीवैल्यूड गुडविल थी 45,000 थी, तो वो गुडविल कितनी निकल के आएगी 9,000। और ये 9,000 की पूरी गुडविल जो है वो जेड को तो मिलनी है, देगा कौन यहाँ पे, वाई देगा, क्योंकि वाई क्या कर रहा है, यहाँ गेन कर रहा है। तो एंट्री आ जाएगी वाई अकाउंट डेबिट टू जेड आ जाएगी, कितने से आ जाएगी 9,000 रुपये से हमारे यहाँ एंट्री पास हो जाएगी। तो बहुत ही सिंपल था क्वेश्चन था, ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था। एक क्वेश्चन और करेंगे यहाँ पे हम लोग, आप इस तरह से कोई भी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है। एक क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 19 है, वो भी एक बार कवर करेंगे इस वाले में हम लोग, ताकि आपको पता लग जाए कि हिडन गुडविल का कंसेप्ट भी रिटायरमेंट में क्या होता है, वो आपको समझ में आ जाएगा। कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, हिडन गुडविल नहीं, कि छोटी सी बात है वो देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास 3 पार्टनर हैं, अमल है, बिक्की है और चंदू है। पार्टनर है, इनके रेशो 1 to 3 का रेशो है। रिटायर कौन हो गया, चंदू, ये जानना जरूरी है बेटा, रिटायर कौन हुआ है, चंदू रिटायर हुआ है। चंदू रिटायर हो गया एंड पेड इस कैपिटल आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व एंड गेन एंड प्रॉफिट रिवैल्यूएशन, यानी कि माता रानी के सारे 9 आइटम ऐड करने के बाद उसको 2,20,000 रुपये देने बदले हैं। लेकिन अमल और बिक्की एग्री टू पे 2,50,000 रुपये इन फुल सेटलमेंट ऑफ क्लेम, यानी कि रिवैल्यूएशन रिजर्व वगैरह देने के बाद 2,20 बना, लेकिन हमने 2,50 उसको पे कर दिया। भाई 2,50 क्यों पे कर दिया, इसका मतलब हमने कितना ज़्यादा पे कर दिया, आप कहेंगे 30,000 ज़्यादा पे कर दिया। 30,000 जो हमने ज़्यादा पे करा वो एक तरह से क्या आ गई है बेटा, यानी कि गुडविल का शेयर आ गया। ये गुडविल फर्म की नहीं आई है, ये गुडविल किससे आ गई, चंदू की गुडविल आ गई है। फुल सेटिस्फैक्शन इज क्लेम, पास जनरल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इफ द न्यू रेशियो कितनी है 1:3 है, वो तो हम देख लेंगे। रिटायर कौन हुआ, ये हुआ है, वो हम जैसे हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो को प्रोसेस करते हैं उस तरीके से हम इसको करके दिखाएंगे। पहली बात तो ये गुडविल की वैल्यू आ गई, ये गुडविल को हिडन गुडविल कहा। 2,50 में से कितना माइनस कर लिया, 2,20, तो 30,000 रुपये की जो गुडविल आई है हमारे पास, उसका हम काम करेंगे। इसको कौन सी रेशियो में डिवाइड करेंगे हम लोग, बिल्कुल इसको हम गेनिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे वो बता देते हैं। तो यानी कि देखो इन्होंने गेनिंग रेशियो निकाली भी, यहाँ से हम देखते हैं अमल और बिक्की का गेन निकाला है। और यहाँ पे क्या है, ये इसका शेयर कितना था, न्यू रेशियो कितनी थी 1:3 थी, तो देखिए 1/4 किया या 3/4 किया। ओल्ड रेशियो कितनी थी 1:3, इसका शेयर 1/6 है, इसका शेयर कितना बेटा 2/6 है। ये 1/6 और ये 2/6, ये आ गया कितना बेटा 1/12 आ गया, और ये कितना आ गया 5/12 आ गया। तो रेशियो कितनी आ गई बेटा हमारे पास 1:5
5 हमारी रेशो आ गई। तो यानी कि इसका जो शेयर है 30,000, इसमें इसका शेयर नहीं निकालेंगे क्योंकि इसमें खुद ही इसका शेयर निकल के आया है। कई बच्चे 30,000 का भी 3/6 कर देते हैं, जो गलत होगा। अब 30,000 को 1:5 की रेशो में डिवाइड कर लेते हैं तो ये आएगा 5,000 और 25,000 आ जाएगा, चंदू का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या करेंगे हम लोग, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल भी हम लोग कर लेंगे। अगली वीडियो के अंदर बेटा हम लोग आपको क्या लेके आएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड चीज़ें लेके आएंगे, बिल्कुल सेम है जैसे हम एडमिशन में करते थे, ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। बिल्कुल उसको कवर करेंगे। थैंक यू बेटा।